नमस्कार दोस्तों, आज 25 जुलाई 2021 है। दक्ष ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स की जितनी न्यूज होंगी उसके बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध शास्त्रीय वायलिन वादक कलाइमामणि शिक्किल आर भास्करन का निधन हो गया। वे किस राज्य के शास्त्रीय वायलिन वादक थे? ऑप्शन दे रखा है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कर्नाटक। प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय वायलिन वादक कलाइमामणि शिक्किल आर भास्करन का निधन हो गया है। उन्होंने 11 साल की उम्र में तिरुवरूर और श्री सुब्बा अय्यर से वायलिन सीखना शुरू किया। बाद में मयूरम श्री गोविंदराजन पिल्लई से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वह आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार थे और उन्होंने 1976 से 1994 तक चेन्नई रेडियो स्टेशन में लगभग 2 दशकों तक सेवा प्रदान की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। G20 सम्मेलन में पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से बैठक में कौन शामिल हुआ? निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, भूपेंद्र यादव और राजनाथ सिंह। इसका राइट आंसर होगा भूपेंद्र यादव, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं। क्या हैं? पर्यावरण मंत्री हैं। राजनाथ सिंह जो हैं रक्षा मंत्री हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं और निर्मला सीतारमण जो हैं वो वित्त मंत्री। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 G20 लीडर समिट 2021 के हिस्से के रूप में आयोजित मंत्री स्तरीय बैठकों में से एक है, जिसकी मेजबानी 2021 अक्टूबर में इटली द्वारा की जाएगी। G20 इतालवी प्रेसिडेंट के तहत 3 व्यापक मुद्दे होंगे, जिसमें लोग पीपल, ग्रह प्लैनेट्स, समृद्धि प्रॉस्पेरिटी 3 प्रमुख मुद्दे होंगे। भारत का प्रतिनिधित्व माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने किया। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 और 21 पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? इसका ऑप्शन है आशुतोष मेहता, आशीष राय, संदेश झिंगन और हितेश शर्मा। इसका राइट आंसर होगा संदेश झिंगन। भारत के सीनियर डिफेंडर संदेश झिंगन को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 और 21 सीजन का दिया गया है। यह पहली बार है कि विशाल केंद्रीय डिफेंडर को AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। इससे पहले 2014 में इन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिल चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT द्वारा आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई, 20 जुलाई, 24 जुलाई और 18 जुलाई। इसका राइट आंसर होगा 24 जुलाई। डिटेल में चलते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन ने 24 जुलाई 2021 को 161वां आयकर दिवस, जिसे इनकम टैक्स डे भी कहा जाता है, मनाया। भारत में आयकर दिवस हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार 24 जुलाई 1860 को आयकर पेश किया गया था। ठीक है, अन्य लोगों से आयकर लिया गया था। 24 जुलाई को पहली बार 2010 में इसे बड़े पैमाने पे मनाया गया था। यानी 24 जुलाई 2010 से इसे रेगुलर और बड़े पैमाने से मनाया जाने लगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। UNESCAP की सर्वेक्षण में भारत के स्कोर में सुधार हुआ है। यह कितने संकेतकों पर आधारित है? 5 संकेतकों पर, 6 पे, 4 पे और 7 पे। इसका राइट आंसर होगा 5। ठीक है, राइट आंसर होगा 5। डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण 2021 में भारत ने 90.32% स्कोर किया, जबकि 19 में यही स्कोर 78.48% है।
भारत का कुल स्कोर फ्रांस, यूके, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड समेत कई देशों से ज़्यादा है। संयुक्त राष्ट्र के एशिया प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक सहयोग, इसका UNESCAP का जो फुल नेम होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिकल एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। सर्वेक्षण में विश्व व्यापार संगठन के व्यापक सुविधा समझौते द्वारा कवर किए गए 58 व्यापार सुविधा उपायों पर तथा 143 अर्थव्यवस्थाओं और 5 प्रमुख संकेतकों जो कि ये 5 प्रमुख संकेतक हैं। पहला है पारदर्शिता, दूसरा है औपचारिकता, तीसरा है संस्थागत व्यवस्था और सहयोग, और फोर्थ नंबर है कागज रहित व्यापार, और लास्ट है सीमा पार कागज रहित व्यापार का मूल्यांकन किया जाता है। ये 5 संकेतों पर डिपेंड करता है ये UNESCAP, ठीक है, इस 5 संकेतों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा 107 साल की उम्र में निधन हो गया। वो किस राज्य से थी? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल और कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा केरल। भारत में समानता परीक्षा देने वाली सबसे उम्रदराज महिला भागीरथी अम्मा का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। 107 साल उनकी उम्र थी। केरल के कोल्लम जिले की रहने वाली अम्मा 105 साल की उम्र में अपनी शिक्षा जारी रखने का फैसला किया। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, और वहाँ की राजधानी है केरल की तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र कर समिति ने नियुक्त हुई वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास का कार्यकाल कितनी अवधि है? इनकी कितनी अवधि का कार्यकाल के लिए चुना गया है? 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को 2021 से 2025 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। दास दुनिया भर के कर विशेषज्ञों में शामिल हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वह संयुक्त सचिव FTA और TR, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और राजस्व विभाग और वित्त मंत्रालय से संबंधित हैं। नेक्स्ट चलते हैं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल जनता के लिए कहाँ खोला गया है? लंदन ब्रिटेन, एम्स्टर्डम नीदरलैंड, बर्लिन जर्मनी, कैलिफोर्निया अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा एम्स्टर्डम नीदरलैंड। नीदरलैंड एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जनता के लिए खोला गया। इसे विशेषज्ञों के एक संघ के सहयोग से एक डच रोबोटिक कंपनी MX3D द्वारा विकसित किया गया। यह 3D प्रिंटिंग तकनीक के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगी। 4 साल के विकास के बाद नीदरलैंड के महामहिम रानी क्वीन मैक्सिमा द्वारा पुल का अनावरण किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल किए गए हैं? इंदौर और ग्वालियर, ग्वालियर और जबलपुर, भोपाल और ओरछा, ग्वालियर और ओरछा। इसका जो राइट आंसर होगा ग्वालियर और ओरछा। मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा और ग्वालियर शहरों को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत चुना गया। यह परियोजना वर्ष 2011 में शुरू की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओरछा और ग्वालियर के शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं श्री मंगू भाई पटेल। इनकी अभी जल्दी ही नियुक्ति हुई है। यहाँ की राजधानी है भोपाल। यहाँ की राजधानी क्या है? भोपाल। नेक्स्ट चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की मीनाबाई चानू ने भारोत्तोलन में कितने किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता? 45 किलोग्राम, 64 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 55 किलोग्राम। इसका राइट आंसर होगा 45 किलोग्राम। राइट आंसर होगा 49 किलोग्राम। मीराबाई चानू
ने रजत पदक जीता है। महिला के 49 किलोग्राम वर्ग में 2020 टोक्यो खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय विजेता, क्योंकि 2021 में हो रहा है ये ओलंपिक, क्योंकि 20 में होने वाला था। कोविड-19 की वजह से ये पोस्टपोन कर दिया गया था 1 साल। चीन की जुई होऊ ने टोक्यो ओलंपिक में महिला की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में 210 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि इंडोनेशिया की विंडी केटिका आयशा ने कांस्य पदक जीता। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।